नमस्कार, आप न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। उर्मिला प्रताप सुपर 30 लगातार 2015 से जरूरतमंद एवं मेधावी छात्रों को मेडिकल एवं आईआईटी के पढ़ाई में सपने को साकार कर रहा है और एक बार फिर से एडमिशन की प्रक्रिया जो है उर्मिला प्रताप सुपर 30 में शुरू हो गई है। इस बार कुछ अलग हट करके ये है कि इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से फॉर्म भरने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है और परीक्षा कब होगी वो भी हम आपको बता देते हैं कि नया साल यानी आगामी 2023 के 15 जनवरी को जो है परीक्षा का डेट रखा गया है। उससे पहले कुछ बच्चों से ही जानेंगे कि यहाँ पे किस तरह का जो है फैसिलिटीज दिया जाता है बच्चों को, और ख़ास तौर से ये सुपर 30 का एक खासियत है कि यहाँ पर वैसे बच्चे आते हैं जो ग्रामीण इलाकों से हों या फिर वैसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हों, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, और अगर उन बच्चे में वो जुनून है, वो जज्बा है, अगर वो अपने मतलब कर्म के जरिए जो है अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो उर्मिला प्रताप सुपर 30 में ये मौका जो है वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। और बच्चों से ही जानते हैं जो पहले से यहाँ पढ़ाई ऑलरेडी कर रहे हैं, उन बच्चों से ही जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मैम मेरा नाम शिवम कुमार हुआ। शिवम, आप हमारे साथ बने रहिए और आप उर्मिला प्रताप सुपर 30 का जो कुछ भी यहाँ का फैसिलिटीज है, जो एरिया कुछ है, मतलब मेस का जैसे कहने का मतलब हुआ, या फिर जो पढ़ाई का जो क्लास वगैरह का हुआ, वो सब कुछ आप हमें खुद दिखाएं, खुद बताएं, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। आप बताएंगे वो बेहतर होगा। तो आप हमारे साथ चलिए और बताइए कि अब विधि से जानेंगे यहाँ आप लोग पढ़ाई करते हैं। यस मैम, सुबह 7 बजे हम लोग को आना होता है। 7 से लेकर रात 9 बजे तक यहाँ पढ़ाई चलता है। मतलब आपको बीच में गैप मिलता है, जैसे 7 से 9 हमको आके पढ़ना होगा सेल्फ स्टडी, फिर 9 से 10 जो होता है फिर हम लोग ऊपर जाके खाना खाते हैं। यानी यहाँ पे कितने बच्चे आप लोग पढ़ते होंगे? यहाँ पे अपने सहयोगी से कहेंगे कहाँ से कि आप थोड़ा दिखाएं और बताएं इसमें कितने बच्चे आप लोग? हम लोग 30 बच्चे हैं मैम, मतलब अभी 30 बच्चे हैं। हाँ, सुपर 30 का मतलब ही है 30 बच्चे। ऐसा नहीं है कि सुपर 30 में 30 बच्चे, मतलब जो पढ़ना चाहते हैं मतलब 30 हैं तो 30 रहते हैं, ये ऐसा है। अच्छा, इस बार जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो कब से शुरू हो रही है? कब से फॉर्म फिलअप हो रहा है? कैसे बच्चे जो है उसमें अप्लाई करते हैं? फॉर्म तो मैम 15 मतलब एग्ज़ाम जो होगा 15 जनवरी को होगा। फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप से भराया जा रहा है। जैसे कि हम भरना चाहेंगे तो फिर ऑनलाइन भर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट है उर्मिला प्रताप सुपर 30 करके, तो उस पर जाकर हम भर सकते हैं फॉर्म। ये वेबसाइट पे लॉगिन है? हाँ मैम, उस पे जाकर के ये अप्लाई लोग कर सकते हैं। हाँ। और कौन से बच्चे हैं जो कि फॉर्म भर सकते हैं? जनरली यहाँ तो मैम जैसे कह सकते हैं मेहनती और गरीब घर के बच्चे आते हैं, क्योंकि उनको मतलब जैसे जो पढ़ने वाले रहते हैं, जो बड़े घर से रहते हैं, वो आकाश चले जाते हैं, फिर गोल में चले जाते हैं। जो बच्चे पढ़ने मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं रुपया से, जो कि यहाँ पर ऐसे बच्चे को भेजा जाता है। मतलब अपने देखा है उसी के अनुसार आते हैं यहाँ पर बच्चे। आप कब से सुपर 30 में हैं? मैम हम पिछले साल आए थे जुलाई में। जुलाई में आप आए थे? हाँ मैम। पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है आपके? मैम बहुत तरह से इम्प्रूव हुआ है। जैसे यहाँ पे एक माहौल मिल जाता है, आपको पढ़ाई सिर्फ करना होगा ऐसे दिखाया जाता है, और यहाँ होता भी है मैम ऐसे कि मतलब आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रहा, फिर हम लोग दोस्त लोग भी हैं आपस में सब एक दूसरे से पूछते भी हैं, उस तरह यहाँ पढ़ाई चलते रहता है। आप और आगे आप हमको हाँ, और चलिए आप हमारे साथ। यस। और क्या क्या कुछ यहाँ पे लोगों को दिया जाता है, बताया जाता है? शिक्षक किस तरह से यहाँ पे गाइड करते हैं, किस तरह से यहाँ पे बताते हैं? शिक्षक तो मैम हम लोग को बताते हैं, मतलब आते हैं वो अपना टाइम के अनुसार हम लोग को पढ़ाते हैं। जो चीज़ समझ नहीं आता है फिर डाउट क्लास भी चलता है, उससे चलते रहता है यहाँ पे ऐसा यहाँ पर। हाँ मैम, यहाँ भी बच्चों को पढ़ाया जाता है? हाँ मैम। ये फिर ऊपर में जाने का हम लोग जैसे यहाँ पे है क्या नियम, हम लोग ऊपर रहते हैं नीचे खाते हैं, मतलब नीचे हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, ऊपर रहते हैं और खाते हैं, ऐसा होता है। अच्छा, तो यहाँ ऊपर में मेस का? हाँ मेस है, ऊपर मेस है, हम लोग का रूम है जहाँ हम लोग रहते हैं। हम चलिए हम दिखा देते हैं। बने रहिए आप न्यूज फोर्नेशन के साथ। और आज हम आपको उर्मिला प्रताप सुपर 30 इधर मेस है मैम जी, इस साइड राइट साइड, इस तरफ राइट। यस मैम। अच्छा, तो ये मेस हुआ, हम लोग यहाँ पर आके खाते हैं, मतलब यहाँ से भोजन ले लेते हैं, अपना जगह पे है बना हुआ, वहाँ पे बैठ के खाते हैं। हाँ मैम। अच्छा, यहाँ पे सारी सुविधाएं जो है वो बच्चों को मतलब जैसे आप लोगों के मन के अनुसार भी कुछ खाना मैम, जैसे यहाँ पे रूटीन रहता है वैसे मिलता है, जैसे मन के अनुसार क्या कहे, जैसे नियम रहता है, जैसे आज
सुबह में था पूड़ी छोला चटनी था, तो वैसे मिलता है या नियमता चलता है। जैसे सैटरडे को लिट्टी मिल जाता है, बुधवार को जैसे भी ठंडी है तो अंडा मिलता है, ऐसे मिल जाता है मंचूरियन, नहीं तो मिक्स वेज, ये सब चलते रहता है। खाने में तो मैम बहुत अच्छा है यहाँ पे, इसको दिक्कत नहीं है। और यहाँ से मतलब यहाँ जो खाना बनता है वो बच्चे खुद मतलब अपने आंखों के सामने बनते हुए देख हॉस्टल या लॉज में रहते हैं, हाँ। तो खाना किसी तरह का भी बन जाता है, बच्चों को पता ही नहीं चलता है। नहीं मैम, यहाँ पे हमेशा देख सकते हैं, जैसे हम लोग पानी भरने उधर आते हैं तो गार्ड है, सब कुछ हाँ, तो पानी भरने आते, मतलब शुद्ध रूप से सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि कुछ दिक्कत है जी। ऐसा कुछ नहीं है। और भी आप दिखा सकते हैं जहाँ मतलब इसके अलावा और क्या क्या कुछ फैसिलिटीज है बच्चों जैसे हम लोग को रहने के लिए बेड वुड मिल जाता है, दिखाते हैं बेड। तो ये देखिए बच्चों को रहने के लिए एक रूम में कितने बच्चे रहते हैं? एक रूम में 3 बच्चे हैं अभी। 3 बच्चे रहते हैं। हाँ, लेकिन अभी मतलब 2 बच्चे हैं हम लोग हाँ। यहाँ पर हैं। जैसे ये रूम मेरी रूम ये मेरा ही रूम ये हुआ आपका है। रूम है। हाँ मैम, ये देखिए ये इनका रूम है। हाँ, जैसे हम यहाँ पर रहते हैं, एक मेरा रूममेट है मयंक, वो रहता है। अच्छा। हाँ। और पढ़ाई करने का क्या क्या कुछ जैसे मान लीजिए कि हम सुबह नीचे गए, हाँ। फिर अगर मान लीजिए रात 8 बजे ना, हम रात को 8 बजे 8 से 9 ग्रुप स्टडी होता है, मतलब हम लोग अपना करते हैं, जैसे जिसको समझ नहीं आया तो रात को 8 से 10 8 से 9 जहाँ जब तक नहीं समझ आया अपना मिल कर पढ़ते हैं। रूम में भी पढ़ सकते हैं, नीचे भी पढ़ सकते हैं। ऐसे सुबह 7 बजे से लेके रात 9 बजे तक नीचे रहना है, जिसमें 3 घंटा हमको ब्रेक मिल जाता है, मतलब 3 आवर कहने का। जैसे 9 से 10 मिला, जो बच्चा खा लिया, नहा लिया, ब्रश कर लिया, फिर वो नीचे जाकर फिर पढ़ाई शुरू कर देता है। यानी आप देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई अमीरों वाला इंस्टीट्यूट नहीं है, ये कोई अडानी और अंबानी का नहीं है, जहां आपको सोफा सेट मिलेगा देखने के लिए और जहां आपको तरह तरह की फैसिलिटीज जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब नॉर्मल यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सब कुछ, कैसे पढ़ाई करते हैं, हाँ। प्रॉपर विद्यार्थी लाइफ कैसा होता है वो सब वो यहाँ पे सिखाया और हाँ सिखाया मैम, जाता है। और यहाँ माहौल मिल जाता है पढ़ने का, सबसे बड़ी बात ये है। यहाँ मतलब हाँ। एक अलग इन्वायरमेंट यहाँ का हाँ है, मैम। क्योंकि मतलब बच्चे को पढ़ाई के अलावा कुछ और बाकी दुनिया से मतलब सही बात, जैसे हम लोग को मोबाइल नहीं रखने मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और आगे आप दिखाएं, हाँ। बने रहे, हाँ। मोबाइल रखने नहीं मिलता है, जैसे हम लोग को बाहर जाने नहीं मिलता है, तो ये गलत बात नहीं है, हम लोग को फ़ायदा का बात है मैम। जैसे कि हम लोग को अच्छा लगता है, जैसे मान लीजिए ऊपर रहना है, नीचे पढ़ना है, कहीं जाना नहीं, तो हम लोग का टाइम वेस्ट नहीं होता है। अपना टीचर ही आते हैं यहाँ पे, हम लोग कहीं जाते नहीं हैं पढ़ने के लिए। अच्छा। हाँ। अक्सर ये भी देखा जाता है कि मोबाइल फोन एक बच्चों हाँ। के लिए इतना खतरनाक हो चुका है कि लोग पढ़ते कम है उससे और एंटरटेनमेंट हाँ, ज़्यादा यहाँ पे यही चीज़ है, देखते भी हैं। होता है क्या इस बात का? नो में हम लोग को जैसे पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए डाउट नहीं होता तो डाउट करता है बच्चा, हम कौन से पढ़ते हैं, तो लेकिन हम लोग को तो टीचर आके गाइड कर देते हैं, जो समझ नहीं आता पूछ भी लेते हैं यहाँ। प्रॉपर मतलब यहाँ पे एक जैसे पहले के जमाने में लोग विद्यार्थी जीवन जैसे जीते थे। हाँ मैम। जस्ट उसी लायक यहाँ पे उर्मिला प्रताप सुपर 30 में जीने की भी। यस मैम। हाँ, सपनों को साकार जो है यहाँ पे जो करके ही यस दम मैम, लेते हैं, उसको जिद को पूरा करके ही यहाँ से जाते हैं। हाँ मैम, ऐसा होता अब तक के कितने बच्चे ऐसे जो हैं जो पास आउट हो गए हैं? लमसम मैम 100+ बच्चे तो लगता है IITian मतलब गए IIT कॉलेज में, और बाकी बस NIT गए हैं। मतलब यहाँ पे आकर आपको आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम मैम IIT हैं। IIT। हाँ। एक बार फिर से अपना नाम दोहरा दें। मैम मेरा नाम शिवम है। शिवम। अच्छा शिवम, ये चीज़ बताइए आप कि यहाँ पे सबसे अनोखा और सबसे खास क्या चीज़ आपको लगता है? टीचर किस तरह से पढ़ाते हैं, कहाँ से टीचर आते हैं, या बच्चे खुद से पढ़ाई करते हैं? मैम यहाँ पे आपको माहौल जो कहता है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है माहौल। हमको माहौल मिल गया, सब बच्चे को मिल जाता है, ऐसा नहीं कि हमें को। और सबसे बड़ी बात यहाँ टीचर बच्चे से इंटरेक्ट होकर पढ़ते हैं, नहीं कि मतलब अपना समझ के मतलब बताते हैं कैसे नहीं होगा, ऐसे होगा, समझे, सब कुछ बता उता के सब मिला जुला के एकदम अच्छा से करवाते हैं। एक चीज़ था, अभियान आंसर सुपर 30 से ज़्यादा ये लोग जाने दूर दूर तक के लोग फैला, जब किन्हीं कारणों के बस अभियान आंसर छोड़कर जब चले गए थे, यस मैम। तो क्या उनकी कमी आप लोगों को भी खलती थी? कमी तो मैम हम लोग को तो मतलब हम लेट आए ना मैम, तो अभियान आंसर पहले जा चुके थे, तो ये बात आपको मौका नहीं मिला हाँ होगा मिल नहीं पाए ये ना, करने का। तो हम बता नहीं बिल्कुल। सकते। तो ये शिवम है और ये IIT का बेसिकली तैयारी कर यस रहे हैं। मैम। तो इसी तरह का ये कितने फ्लोर होगा? मैम एक और ऊपर फ्लोर है। हाँ, 4 फ्लोर है टोटल। ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग रहते हैं, मतलब पढ़ते हैं। एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं? नहीं, 3 बच्चे रहते हैं। और देखिए उर्मिला प्रताप सुपर 30 का एक खासियत यह है
कि मोबाइल फ़ोन से आपको दूर रहना है, प्लस में बाहर नहीं जाना है, थर्ड में कि आप डिस्कशन करिए तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों से ही, आसपास के सहयोगी से ही हाँ कर मैम, सकते ग्रुप हैं, स्टडी, यस मैम। ग्रुप स्टडी हाँ, कर सकते हैं, यानी बाहरी दुनिया से बिल्कुल कोई मतलब नहीं। जैसे हम लोग को गार्जियन से बात करना रहता है, पेरेंट्स से, तो संडे से फ़ोन मिलता है, फ़ोन संडे को बात करने के लिए मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, मिलता संडे है। को संडे मिलता यस है। मैम। हाँ और रेगुलर ऐसे बातें नहीं हो पाती, नहीं, रेगुलर, प्रॉपर आप लोगों को पढ़ने के लिए ही हाँ यहाँ पे ये किया गया हाँ, है। पढ़ाई सिर्फ। पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। शिवम, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे बोलिए। कि जब बच्चे यहाँ पे आते हैं, अपने सपने को जिस तरह से लेकर के आते हैं, आने के बाद में बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे नहीं रह पाते हैं क्योंकि इतना सारा रिस्ट्रिक्शन है हाँ, कि बच्चे डिसिप्लिन उसको फॉलो नहीं फॉलो कर पाएंगे। बच्चे को चाहिए आज़ादी, बच्चे को चाहिए मतलब वो खुल करके ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो क्या ऐसे भी बच्चे हैं जो कि आते तो हैं सपने को लेकर के, पर बीच में ही छोड़ करके चले जाते हैं? मैम ऐसा तो नहीं देखे, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा को प्रॉब्लम रहता है तो वो नहीं रह पाते, लेकिन हम लोग को जैसे हमको पढ़ना है, तो जैसे हम लोग पास रुपया नहीं है तो हमको तो पढ़ाई करने के लिए अलावा और कुछ नहीं है, तो हम लोग तो रहते ही हैं, तो ऐसा बच्चा यहाँ पे सभी रह जाते हैं, रहते हैं। अब सिर्फ बात रहे कोई बच्चे चले जाते हैं तो हम तो देखे नहीं अभी तक गए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सर? हाँ, पढ़ाई फ्री मिलता है, भोजन भी फ्री मिल जाता है हम लोग को। सब कुछ फ्री मिलता हाँ है। मैम, हाँ अच्छा, और ये कैसे बच्चे सिलेक्ट कैसे होते हैं? मैम, यहाँ इंटरेस्ट बेस्ड एग्ज़ाम होता है, इंटरेस्ट बेस्ड। जैसे एग्ज़ाम 2 पैटर्न में होता है, पहले आप एग्ज़ाम दीजिए, ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिए, फिर आपको एक डेट दिया जाता है, फिर आप डेट में एग्ज़ाम दीजिए, अपना सेंटर पड़ता है, पटना पड़ता है या जिला बाई जिला सेंटर पड़ जाता है, तो उस रूप में देते हैं। तो फिर जो बच्चा सेलेक्ट होता है फिर इंटरव्यू होता है, फिर उसी रूप में यहाँ पे बच्चा आते हैं। यस मैम। उसी तरीके से? हाँ मैम। कितने बच्चे जो है मैक्सिमम यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं? जैसे फर्स्ट राउंड में एग्ज़ाम हुआ तो उसके बाद 2-3 हज़ार बच्चे आए, तो फिर उसमें फिर थोड़ा छाटे जाते हैं, फिर इंटरव्यू जिसमें दिया जाता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहता है, जो उसका मतलब ब्रेन देखा जाता है कैसा वो सोच पा रहा है, तो उस हिसाब से वहाँ पे ऐसा जनरली जज किया ऐसा जाता तो नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं वो सिखाते हैं? है। नो मैम, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे मैम दिमाग को देखा जाता है कि वो बच्चा कर सकता है, तो वैसा बच्चा ज़रूर आता है यहाँ पे, इसमें दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन किस तरह का रहता है? क्या क्वेश्चन रहता है मैम, कि तो syllabus से रहता है, syllabus नो से मैम, रहता है? क्वेश्चन जो रहता है रीजनिंग रहते हैं और फिर मैथ रहता है, ये 2 सब्जेक्ट्स रहता है मतलब। और अपना जैसे आप कहिएगा कि मैम हम लोग सुपर 30 मारे तो कुछ तो स्टैंडर्ड लेवल हाई होना चाहिए, तो जनरली नहीं कर सकते, सिर्फ 10 का क्वेश्चन रहता है, उससे थोड़ा हाई भी रहता है, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है अगर बच्चा मेहनत करना होगा तो बनता यहाँ है। पे किस तरह? हम लोग सबसे पहले एडी सिंह सर को थैंक यू कहेंगे, हम लोग सारे बच्चे मिलके, मतलब उन्हीं के वजह से हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ऐसा करने एडी सिंह सर को हम मतलब तहे दिल से प्रणाम करना चाहते हैं, जिस वजह से हम लोग आज यहाँ पे पहुँचे हैं। एडी सिंह सर को देख सकते हैं, उनकी मम्मी है उर्मिला सिंह, श्री उर्मिला सिंह, और इधर पर उनके पापा हैं श्री प्रतापधारी सिन्हा। उन्हीं का एक फाउंडेशन चल रहा है जो कि है उर्मिला सिंह प्रतापधारी सिन्हा फाउंडेशन। यस मैम, उसी फाउंडेशन पे ट्रस्ट सब आता है, उसी बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं उठते हैं। जो फंड आता है उससे आप लोगों को हाँ। सैलरी दी जाती है। यस मैम। और सुबह आप लोगों की क्या रूटीन रहती है? सुबह मैम जैसे 7 बजे, हम 7 बजे से पहले जैसे जो बच्चा उठा अपना ब्रश बाथरूम जो करना कर लिया, फिर 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आ जाते हैं यहाँ पे, फिर अपना ग्रुप स्टडी सेल्फ स्टडी करते रहते हैं। सेल्फ स्टडी हुआ, फिर 7 से 9 हो गया, फिर 9 से 10 जो होता है फिर हम लोग भोजन करने ऊपर जाते हैं, ब्रेकफास्ट, फिर उसी के बीच नहा लेते हैं, ब्रश करना जो कर लेते हैं, फिर 9 से 10 बजे तक हम लोग को आ जाना होता है यहाँ पर। 10 बजे तक चले आते हैं, फिर 10 से 2 हम लोग का पढ़ाई चलता है, फिर 2 से 3 हम लोग के लिए फिर खाना के लिए भेजा जाता है, फिर जैसे खा लेते हैं फिर हम लोग नीचे आते हैं, 3 से लेके 8 बजे तक पढ़ते हैं। उसी बीच में सर लोग आते हैं, सर अपना पढ़ाते हैं, जैसे सर पढ़ा के चले गए फिर एक डाउट क्लास चलता है, डाउट क्लास हो गया, फिर 8 बजे के बाद हम लोग 8 से 9 हम लोग ग्रुप स्टडी खुद लोग करते हैं, मतलब हम लोग बच्चा जैसे हम लोग दोस्त लोग सब मिल के अपना पढ़ते हैं यहाँ पर। तो 8 से 9 पढ़े, फिर 9 से 10, फिर जैसे 9 से 10 बजा, फिर जिसको खाने का मन हुआ रात में जा के भोजन ले लिया, अपना खा लिया, फिर रात में जिस बच्चा को पढ़ने का मन होता है वो भी पढ़ते रहता है। इसी रूटीन हमेशा पर डे यही है मैम। हाँ मैम, यहाँ पे 24 आवर लाइट रहता है, शायद दिन में दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इन्वर्टर जनरेटर देख सकते हैं लगा हुआ है, तो लाइन रहता है ऑल टाइम। के बच्चे रहते हैं या सब्जी वाले, भाजी वाले या ठेला वाले? जैसे कि ड्राइवर के बेटे रहते हैं, ड्राइवर जो हो गए उनके कोई गार्ड हैं, जैसे मेरे पापा मिस्त्री हुए हैं, ट्रैक्टर मिस्त्री, तो हम उनके बेटे हुए हैं। उनके भी? हाँ, जैसे मतलब देखा जाए तो ड्राइवर के बेटे हैं, गार्ड के हैं, इसी सब के बेटे हैं। पापा हर रोज आपसे पूछते होंगे?
संडे संडे फ़ोन होता है तो पापा पूछते हैं कैसा पढ़ाई चल रहा है, यही सब पूछते हैं, मन लग रहा है, ये सब। सपने को साकार करना। हाँ मैम, बोल तो नहीं, करना है एक दिन ज़रूर, अभी हो जाएगा। हम लोग जैसे 2024 में एग्ज़ाम देंगे। हाँ मैम। यानी देखिए, आप अक्सर देखे होंगे कि करोड़पति के बेटे या फिर अंबानी अडानी के या फिर बहुत अमीर बच्चों को ही सिर्फ IITN या मेडिकल की तैयारी करते हुए देखते होंगे। गरीब बच्चे कहाँ से करेंगे, क्योंकि पढ़ाई इतनी ज़्यादा कॉस्टली हो गई है कि गार्जियन उतने पैसे दे नहीं पाएंगे। वैसे बच्चों के लिए उर्मिला प्रताप सुपर 30 जो है, उन बच्चों को सपने को साकार करने के लिए आगे आया है और 2015 से लगातार उन बच्चों को साकार सपना कर रहा है जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हों, जिनके पास में पैसे नहीं हो, रिक्शा वाला, ठेला वाला, जूता पॉलिश करने वाला, गार्ड वाला, ड्राइवर के बच्चे, वैसे बच्चे जो है वो यहाँ पर आते हैं। और प्रॉपर तरीके से आप हमारे सहयोगी आकाश दिखाए ही होंगे कि क्या यहाँ पे सुविधा दिया जाता है। यानी यहाँ पे आपको ना तो AC मिलेगा, ना आपको कूलर मिलेगा। यानी प्रॉपर तरीके से विद्यार्थी लाइफ कैसे जीते हैं, जीवन कैसे जीते हैं, वो चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी और आपको लेट लतीफ नहीं होगा। यानी आपको एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम कॉन्सेंस होकर के अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके वो मंजिल दूर ज्यादा नहीं होंगे। आप जल्द से जल्द यहाँ से पूरे कर, क्योंकि दिक्कतें तब आती है जब लोग ध्यान कहीं और भटकाते हैं। हाँ, मैं तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ध्यान आपको सिर्फ पढ़ाई पे ही लगता है और मन ही नहीं करेगा कुछ और चीज़ करे, आप सिर्फ पढ़िएगा ही। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनसे पूछिएगा, सिर्फ मतलब पढ़ाई लगता है, क्योंकि जैसे हम लोग गरीब घर से, तो हमको कुछ क्या कर सकते, तो सिर्फ पढ़ाई करके आगे जा सकते हैं। अंतिम तिथि क्या है? मैम फॉर्म भरने का अंतिम 11 जनवरी 11 जनवरी को है। 11 जनवरी है। यस मैम। और ये अभी फॉर्म शुरू हो गया है। यस मैम। फिलअप करना। हाँ मैम। और ये 15 जनवरी को एग्जाम है। यस मैम। एग्जाम है, तो आप लोग देर ना करें। अगर आपके सपने को साकार करना है, अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, IITN बनना चाहते हैं, तो आप देर ना करें। यहाँ वैसे ही बच्चे आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, क्योंकि मजबूत तौर पे अगर देखा जाए, यानी मजबूत कहने का मतलब कि जो पैसे से मजबूत हों, जो बाहुबली के बेटे हों, या फिर मतलब कहा जाए कि आप बहुत अमीर के घर के बच्चे हैं, वहाँ तो वैसे बच्चों को यहाँ पे जगह नहीं दिया जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि जनवरी 2023 15 जनवरी को एग्ज़ाम होना है। आप लोग देर न करें, फॉर्म जल्दी जल्दी भरें और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।